माफिया और प्यासा समंदर, कराची का पानी नेमत से लानत तक। इस किस्म में हम देखेंगे पानी की तारीख, वाटर माफिया और नाकाम मंसूबों। 1950 से आज तक कराची का वाटर सप्लाई सिस्टम K2, K3, K4 मंसूबे हकीकत और अफसाने, पानी का कारोबार, टैंकर माफिया, डिसैलिनेशन प्लांट्स की कहानियां, कागजों में गुम मंसूबे, करप्शन, सियासी मफादात और अवामी अजियत। पानी बन गया कारोबार। शहर के नीचे समंदर है मगर नल खुश्क क्यों? आज का मौजू जिसने दिहाइयों से कराची शहर की रगे हयात को जकड़ रखा है वो है पानी। आज की किस्म में हम बात करेंगे सिर्फ करप्शन की नहीं बल्कि माफिया की जड़ों की और मुस्तकबिल के सवालात। ये सब एक साथ गुंदे। पानी, सियासत और प्यास। पानी जिंदगी की अलामत है मगर कराची में ये अलामत अब सियासत की करेंसी बन चुकी है। ये वो शहर है जहां समंदर दरवाजे पे है लेकिन नलों में बूंद नहीं। आजादी के बाद कराची के लिए पहला बड़ा चैलेंज पानी ही था। 1947 में शहर की आबादी सिर्फ 4.5 लाख थी और पानी लाने के लिए हब और मलीर नदियों पर इन्हिसार किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे महाजरीन का सैलाब आया कराची की प्यास बढ़ती गई और मंसूबे पीछे रह गए। 1953 में हुकूमत ने KDA वाटर एंड सीवरेज डिपार्टमेंट कायम किया जो बाद में 1983 में खुद मुख्तार इदारा बन गया, कराची वाटर एंड सीवरेज KWNSB। कहा गया था कि पानी का मसला अब हल हो जाएगा लेकिन हुआ ये कि पानी इदारा बन गया और मसला कारोबार। 1980 के दिहाई में जहां कराची की आबादी करीब 1 करोड़ लोगों तक जा पहुंची वहां पानी सिर्फ 30 लाख लोगों के हिसाब से दस्तयाब। इस खला को पुर करने के लिए जन्म लिया टैंकर माफिया। ये माफिया पहले सहूलत के तौर पे आया फिर निजाम ही बना। आज कराची में जो पानी आवाम के लिए मुफ्त होना चाहिए वो पर्चियों और रिश्वत के जरिए दी जाता है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक कराची को रोजाना 1200 मिलियन गैलन पानी की जरूरत है लेकिन सप्लाई सिर्फ 650 मिलियन गैलन। बाकी कहां से आता है? रिपोर्ट्स कहती हैं चोरी, हाइड्रेंट्स, गैर कानूनी कनेक्शंस और माफिया। पानी अब कराची में सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, ये ताकत देता है, पैसा देता है, वोट देता है। कई दिहाइयों से हुकूमतें पानी के मंसूबे बना, ग्रेटर कराची बल्क सप्लाई स्कीम, K4 प्रोजेक्ट, डिसैलिनेशन प्लांट्स, लेकिन नतीजा फाइलों में मंसूबे, जमीन पे प्यास। K4 मंसूबा जिसने 260 मिलियन गैलन पानी फराहम करना था आज तक मुकम्मल नहीं हुआ हालांकि अरबों रुपए खर्च हो चुके। हर हुकूमत आती है, पानी का मंसूबा लाती है, फिर बजट में गायब हो जाता है और जहां हुकूमत नाकाम हो वहां कारोबार कामयाब होते हैं। यूं कराची में पानी माफिया ने सियासतदानों, अफसरान और ठेकेदारों का इत्तेहाद बना लिया। हर बूंद अब एक कमीशन है। यूं पानी जो जिंदगी होना चाहिए था अब कराची में जिंदगी की कीमत बन गया। दूसरी तरफ समुद्र की लहरों के साथ एक और सवाल उठता है, जब समुद्र पास है तो डिसैलिनेशन प्लांट्स क्यों नहीं? 2005 में हॉक्सबे पे पहला प्लांट लगा, चंद माह बाद बंद हो गया। फिर 2010, 2016 और 2020 में मंसूबे आए। हर बार बजट बना, इश्तिहार चला, लेकिन प्लांट्स आए। पानी के प्लांट्स तो नहीं चले लेकिन उनके ठेके हमेशा वक्त पर रुके। पानी के इस बहरान ने कराची के शहरी ढांचे को हिला के रख दिया। कच्ची आबादियां पानी के बगैर आबाद हुई। बोरिंग सिस्टम ने जेर जमीन पानी को खत्म कर दिया और साहिली इलाकों में समंदर का नमकीन पानी अब जमीन में घुस रहा है। कराची प्यासा नहीं, कराची बीमार है। जहां पानी की कमी है वहां बारिशें आती हैं तो शहर डूब जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि नकासी आब का निजाम टूट चुका है। नाले कचरे से भरे, ड्रेनेज नाकाम और अर्बन फ्लडिंग हर साल की कहानी बन गई। यूं कराची में बारिश भी रहमत नहीं, अजाब बन जाती है। कराची का पानी कभी दरिया से उठता था, अब रिश्वत से आता है। ये शहर जो कभी बंदरगाह के पानी के साथ बना था आज प्यास के सहरा में
सवाल ये नहीं कि पानी कहां गया, सवाल ये है कि ज़मीर कब सो गया। अगली किस्म में हम देखेंगे कि पानी के बाद कराची का दूसरा बड़ा जख्म इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन फ्लडिंग कैसे बन गया तबाही का निशान। नाले, सड़कें और अर्बन फ्लडिंग की सियासत, जहां बारिश आती है निजाम बह जाता है। कराची, पानी में सियासत, सियासत में प्यास।